सेमेस्टर 5 ग्रुप्स एंड रिंग्स चैप्टर 6 आइडियल्स इन क्वेश्चन रिंग एग्जाम्पल देख रहे थे। एग्जाम्पल 8 से बिगिन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, आपको एक सेट एस दे रखा है जो कि एक रिंग ऑफ इंटीजर्स का आइडियल है, जहाँ पे जो ये m है ये एक फिक्स्ड इंटीजर है और जो ये x है बेसिकली ये इंटीजर के सेट को बिलोंग करता है, तो इसको आइडियल दिखाना है, आइडियल दे नहीं रखा। ठीक है, तो ये गिवन सेट आपको एस दे रखा है, इसके दो एलिमेंट लोगे। ठीक है, एस में इस टाइप के एलिमेंट है, इसके दो एलिमेंट है ए और बी, तो ए और बी इस टाइप के होंगे जो हमने ये और ये मान लिया। ए और बी का डिफरेंस जो है जो करोगे आप वो बिलोंग करना चाहिए एस में, तो दिख रहा है वो बिलोंग कर रहा है एस में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि भाई एक एलिमेंट लेंगे हम किस में से, एस में से, और एक एलिमेंट लेंगे आर में से। उनका जो प्रोडक्ट करोगे, एक एलिमेंट एस में से लिया एक जेड में से लिया, उनका प्रोडक्ट करोगे तो वो बिलोंग करना चाहिए एस में। आगे पीछे कैसे ही प्रोडक्ट कर लो, ए आर कर लो या आर ए कर लो, दोनों किस में बिलोंग करने चाहिए एस में, तो उसके लिए ये प्रूफ है, एक बार देख लेना, बहुत आसान है। फिर एक आइडियल एस ऑफ अ रिंग आर, एक एस एक आइडियल है आर का, उस एस को दिखाने की वो सब रिंग भी होगी आर की, उसके लिए सिंपल सा प्रूफ है। जो आइडियल के लिए कंडीशन दिखाते हैं दोनों ना, उन दो कंडीशन से वो सब रिंग भी हो गई, तो फिर बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 10, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें, ये तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल थे, 8th और 9th, एक बार रीड करोगे समझ में आ जाएगा अपने आप। एग्जाम्पल 10 देखो क्या है, एस आपको आइडियल दे रखा, शो करना है कि एस एस प्लस टी का आइडियल है। जहाँ पे देखो एक रिंग दे रखी है आपको आर, उस रिंग का एस क्या है, एक आइडियल है, और उस रिंग का टी एक सब रिंग है, तो एस प्लस टी करोगे तो उसका आइडियल एस है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो एस आपको आइडियल दे रखा है आर का, तो अगर एस आर का आइडियल है तो जो एस है वो सब रिंग भी होगी आर की, और टी आपको ऑलरेडी सब रिंग दे ही रखी है। सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, हम एस प्लस टी को एक क्या दिखा देते हैं, सब रिंग दिखा देते हैं। ठीक है, तो हम एस प्लस टी के अगर दो एलिमेंट लेते हैं, उन दो एलिमेंट का डिफरेंस अगर एस प्लस टी में आता है तो पहली प्रॉपर्टी सब रिंग दिखाने के लिए हो जाएगी प्रूफ। तो भाई एस और एस प्लस टी में से दो एलिमेंट लिए, अल्फा और बीटा। अब एस प्लस टी में एलिमेंट किस टाइप के होंगे, ए प्लस बी की फॉर्म में, जहाँ पे ए बिलोंग करेगा एस में से और बी बिलोंग करेगा टी में से। तो अल्फा इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जहाँ पे ये ए बिलोंग कर रहा है कहाँ से, एस से, और ये एक्स बिलोंग कर रहा है टी से। बीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बीटा किसका एलिमेंट है, एस प्लस टी का, तो बीटा दिस प्लस दिस हो रहा है, तो ये किसका एलिमेंट है, बी एस का, और जो वाई किसका एलिमेंट है, टी का। ठीक है, अब इनका डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा करोगे तो वो किस में बिलोंग करना चाहिए, आपका एस प्लस टी में बिलोंग करना चाहिए, उसके लिए हमने ये चीज़ लिखी है प्रूफ। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी ये प्रूव हो गई। अब सबरिंग के लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें दिखानी होती है वो क्या दिखानी होती है कि भाई हमें इसको सबरिंग दिखाना है, तो पहली प्रॉपर्टी दिखा दी कि भाई इसमें से दो एलिमेंट लिए अल्फा बीटा इसमें से, और उन अल्फा माइनस बीटा करोगे तो वो बिलोंग कर रहा है एस प्लस टी में से। अब अल्फा बीटा का प्रोडक्ट भी इसमें बिगिन लाई करेगा, तो उन दोनों प्रॉपर्टी से एस प्लस टी को हम सब रिंग दिखा देंगे। तो पहली प्रॉपर्टी तो हम दिखा रखे हैं कि भाई एस प्लस टी से दो एलिमेंट लिए, एक अल्फा एक बीटा, उनका डिफरेंस बिलोंग करता है एस प्लस टी में। अब हम दिखाएंगे कि अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो भी एस प्लस टी में बिलोंग करेगा। तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट पहली बात तो ये है। अब इसको हमें दिखाना है कि प्लस का साइन है। ठीक है, अब इस चीज़ को हमें दिखाना है कि ये बिलोंग करता है किसमें, एस प्लस टी में। तो वो कैसे दिखाएंगे, देखो ए और बी किसके एलिमेंट है, एस के एलिमेंट है। यहाँ देखा है हमने कि भाई ए और बी जो है आपके एस के एलिमेंट है, तो और एस क्या है, एक आइडियल है। ठीक है, और एस एक सब रिंग भी है। तो एस अगर एक आइडियल है तो ए और बी एस का एलिमेंट है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी एस में बिलोंग करेगा क्योंकि एस एक आइडियल है। ठीक है, अब एस एक आर का आइडियल है, समझ में आ रहा है, एस एक आर का आइडियल है, तो अगर मैं एक एलिमेंट ले एस का और एक एलिमेंट ले आर का, तो उनका जो प्रोडक्ट करूँ आगे पीछे कैसे भी वो एस में बिलोंग करेगा, समझ आ रहा है, वो एस में बिलोंग करेगा। तो ये चीज़ अगर आप देखो ध्यान से, ए किसका एलिमेंट है, एस का, बी किसका एलिमेंट है, एस का, एक्स और वाई किसके एलिमेंट है, टी के। तो अगर मैं एक एलिमेंट उठाऊँ किसका, एस का, एक उठाऊँ किसका, टी का, टी क्या है, सबसेट है आर का, तो जो एलिमेंट टी में है वो एलिमेंट आर में भी होगा, तो वहाँ से जो ये और ये हैं ये किस में बिलोंग करेंगे, एस में। तो ये भी एस में, ये भी एस में, ये भी एस में, तो ये तीनों किस में, एस में। ठीक है, और ये किस में, टी में, तो ये तीनों एस में, ये तीनों टी में। तो अब अल्फ़ा इंटू बीटा कर रहे हो, जो आंसर आ रहा है उसमें से कुछ एस में बिलोंग कर रहा है, कुछ टी में बिलोंग कर रहा है, तो ये किस में बिलोंग करेगा, एस प्लस टी में। ठीक है, तो इन दोनों प्रॉपर्टी से ये एक सबरिंग होगी। तो पहले हमने एस प्लस टी को एक सबरिंग दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, हम ये शो करेंगे कि जो एस है ना वो सबसेट है एस प्लस टी का। ठीक है, एस क्या है, सबसेट है एस प्लस टी का। अब देखो टी एक सबरिंग दे रखी है आर की, सिंपल सी बात है। तो टी अगर एक आर की सबरिंग है तो जीरो उसके अंदर होगा। ठीक है, अगर मैं एक एलिमेंट ले लूँ टी का जो जीरो ले लिया, एक एलिमेंट ले लूँ एस का जो कि स्मॉल एस हो गया, उनको अगर मैं ऐड करूँ तो वो एस प्लस टी में, इसको अब ऐड कर दो तो एस प्लस जीरो करो तो वो एस प्लस टी में बिलोंग करेगा। एस प्लस जीरो क्या है, एस। अब एक एलिमेंट मैं एस जो है लेके चल रही थी इस एस का, उस एस एलिमेंट को मैंने दिखा दिया एस प्लस टी में, तो एस को मैंने सबसेट दिखा दिया इसका। अब एस इसका सबसेट है और एस प्लस टी एक सबरिंग है आर की, समझ में आ रहा है।
भाई एस सबसेट एस प्लस टी का है और एस प्लस टी जो है वो आर की सब रिंग है, यानी कि एस प्लस टी आर का सबसेट है। तो यहाँ से एस क्या हो गया, आइडियल हो गया आर का, ठीक है। और अगर एस आर का आइडियल है तो एस एस प्लस टी का भी आइडियल होगा, ख़त्म। तो इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, पहले हमने एस प्लस टी को एक सब रिंग दिखाया आर का, दो प्रॉपर्टी दिखा के कि भाई एस प्लस टी के एलिमेंट का प्रोडक्ट एस प्लस टी में बिलोंग करेगा और एस प्लस टी के दो एलिमेंट का डिफरेंस भी एस प्लस टी में बिलोंग करेगा। तो वहाँ से आपने दिखा दिया। फिर आपने एस को एस प्लस टी का सबसेट दिखा दिया, एस को एस प्लस टी का सबसेट दिखा दिया। तो वहाँ से क्या आ गया कि भाई एस जो है वो आइडियल है एस प्लस टी का। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था आपका। नेक्स्ट देख लो एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 11 में क्या है कि अगर आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, आपको पता ही है कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, ठीक है। एस एक आर का आइडियल है, वो एक प्राइम आइडियल होगा इफ़ एंड ओनली इफ फॉर टू आइडियल्स ए एंड बी ऑफ आर, ए बी इज सबसेट ऑफ आर, ईदर ए इज सबसेट ऑफ आर और बी इज सबसेट ऑफ आर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो देखो पहले बेसिकली हम क्या लेके चलेंगे, ये तो आपका फिक्स है कि भाई आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। अब पहले हम लेके चलेंगे कि जो आपका एक आइडियल है एस, इस आर का एक आइडियल एस है, वो एक प्राइम आइडियल है, ये हम लेके चल रहे हैं। हम ये प्रूव करेंगे कि अगर आर के दो आइडियल हो रहे हैं ए और बी, तो उनका प्रोडक्ट जो है इस एस का सबसेट होगा। तो या तो ए ये चीज़ होगी, तो इसके बाद जो कंक्लूजन होगा वो ये होगा कि ए एस का सबसेट है या बी एस का सबसेट है। कन्वर्स में हम क्या करेंगे, इफ़ एंड ओनली है ना, तो कन्वर्स लेके चलेंगे। फिर हम क्या लेके चलेंगे कि भाई आर के आइडियल हैं एस ए और बी, ए बी का प्रोडक्ट जो है एस का सबसेट है, और या तो ए एस का सबसेट है या बी एस का सबसेट है। हम प्रूव करेंगे कि भाई जो एस है ना वो एक प्राइम आइडियल है, ठीक है। तो पहला पार्ट देखो, हम एस को एक प्राइम आइडियल लेके चल रहे हैं आर रिंग का, इस आर के हम दो आइडियल और लेके चल रहे हैं ए और बी, और हम ये लेके चल रहे हैं कि जो ए बी है वो क्या है, एस का क्या है, सबसेट है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। पहले पार्ट में हम लेके चल रहे हैं कि भाई आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, जो आपके पास गिवन है ना इस पार्ट में, वो देखो आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, एस एक प्राइम आइडियल है आर का, और ए बी सबसेट है एस का, ये आपके पास गिवन है। ये चीज़ हम दिखाएंगे अभी, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है पहले पार्ट में, ठीक है। तो भाई एस प्राइम आइडियल है आर का, ए बी दो आइडियल है उसके, सच दैट ये। अब हम मान के चल लेते हैं सपोज़ कि भाई ये चीज़ नहीं है कि भाई ए जो है एस का सबसेट नहीं है, ठीक है, ए एस का सबसेट नहीं है, ठीक है। तो अगर ए एस का सबसेट नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट, मान लो ए में ये इस कैपिटल ए में एक एलिमेंट है स्मॉल एस, ये इसका सबसेट नहीं है, इसका मतलब ये एलिमेंट इस एस के अंदर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ए भी तो एस का सबसेट है, ठीक है, ये चीज़ है, आपको गिवन है ये चीज़। अब यहाँ पे ये ए सेट दे रखा है, यहाँ पे हमने इस ए का कोई एलिमेंट ले लिया स्मॉल ए, तो अगर ये एस में बिलोंग करता है, यानी कि ये अगर एस का सबसेट है तो बिलोंग नहीं करता, सॉरी, अगर ये एस का सबसेट है तो ये भी एस का सबसेट होगा, जहाँ पे ये ए कहाँ का एलिमेंट है, फॉर बिलोंगिंग टू दिस ए। ये चीज़ कैसे लिखी समझ में आ गया ना कि भाई ये आपको गिवन है ये चीज़। तो यहाँ पे मैंने इस ए का बस क्या कर दिया, एक एलिमेंट ले लिया स्मॉल ए, तो अगर ये इसका सबसेट है तो ये भी इसका सबसेट है, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, इस बी का भी एलिमेंट ले लिया स्मॉल बी, अब ये तो इसका सबसेट है लेकिन इसका भी मैंने एलिमेंट ले लिया, तो वो एलिमेंट सबसेट थोड़ी होगा, एलिमेंट तो बिलोंग करेगा फिर इस एस में, तो इसलिए यहाँ बिलोंग लिखा है और यहाँ सबसेट लिखा है, ठीक है। तो ए बी क्या किस में बिलोंग कर रहा है, एस में बिलोंग कर रहा है। अब एस हमें क्या दे रखा है, अभी एक प्राइम आइडियल दे रखा है, और अगर प्राइम आइडियल क्या होता है, तो ये है प्राइम आइडियल की डेफिनेशन कि भाई अगर एक एस एक आइडियल है आर का, और अगर मैं दो नंबर का प्रोडक्ट करूं जो वो एस में बिलोंग करता है, तो या तो ए एस में होगा या बी एस में होगा। तो प्राइम आइडियल की डेफिनेशन से हमने ये लिख दिया कि भाई अगर ए बी, अब समझ में आया ना ये हम ए बी क्यों बना के लाए यहाँ पे, क्योंकि प्राइम आइडियल की डेफिनेशन यूज़ कर सके जैसे हम, ठीक है। तो ये ए बी अगर एस में बिलोंग करता है तो या तो ए एस में होगा या बी एस में होगा, लेकिन ए तो एस में है नहीं, तो इसका मतलब बी एस में होगा। और बी किसका एलिमेंट था, सेट बी का एलिमेंट था, ठीक है। तो इसका मतलब बी क्या हो गया, सबसेट हो गया इसका, ये तो प्रूफ करना था, ये चीज़ लेके चले थे, और हम इनमें ये चीज़ प्रूफ करेंगे भाई या तो ए एस का सबसेट है या बी एस का सबसेट है, और हम लेके चल रहे हैं कि ए एस का सबसेट नहीं है, तो हमें दिखाना था कि बी एस का सबसेट है, उसके लिए हमने ये करा है। कन्वर्स पार्ट में क्या है, कन्वर्स पार्ट में हम लेके चलेंगे कि जो एस है वो सिर्फ आइडियल है आर का, और ए और बी भी आपके दो आइडियल है आर के, और ए बी एस का सबसेट है, लेके चल रहे हैं ये, या तो ए एस का सबसेट होगा या बी एस का सबसेट होगा, ये सारा हम लेके चल रहे हैं।
हम सिर्फ ये चीज़ दिखाएंगे कि जो एस है वो एक प्राइम आइडियल है। अब इसका प्रूफ देखो, ये तो हम लेके चल रहे हैं सब कुछ, ठीक है। अब हमने इस ए आइडियल को मान लिया कि दिस इज़ जनरेटेड बाय ए, और बी आइडियल को मान लिया कि इट इज़ जनरेटेड बाय स्मॉल बी, और इस ए बी का हमने एक एलिमेंट ले लिया एक्स। अब वो एक्स इस टाइप का होगा ना, जहाँ पे ये A1 A2 ए के बिलोंग करेगा किस में, ए में, और ये B1 B2 बी के किस में बिलोंग करेगा, बी में, ठीक है। क्लियर है क्या ये? हाँ क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं कोई एक एलिमेंट उठाऊँ ए का, तो ऑब्वियसली दैट इज़ जनरेटेड बाय ए। कोई एलिमेंट अगर ए का ए से जनरेटेड है, इसका मतलब उसके अंदर ए के मल्टीपल होंगे, जहाँ पे ये mi मतलब मल्टीपल के लिए रिप्रेजेंट करा हुआ है। सिमिलरली अगर कोई सेट में एलिमेंट उठाऊँ बी का एंड बी इज़ जनरेटेड बाय बी, तो इसका मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट होगा इट विल बी जनरेटेड बाय मल्टीपल्स ऑफ बी। और एक्स क्या है, ए और बी के एलिमेंट का प्रोडक्ट इस टाइप से होगा, तो एक्स इसके बराबर है ये, दिस बिलोंग्स टू ए एंड दिस बिलोंग्स टू बी, इस तरह से है। ए बी कॉमन ले लिया, ठीक है। अगर ए बी एस में बिलोंग करता है और एस एक आइडियल है, तो ए बी के सारे मल्टीपल भी एस में बिलोंग करेंगे, सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। और ए बी के मल्टीपल क्या हो गया, एक्स हो गया, तो एक्स बिलोंग करेगा किस में, एस में, ठीक है। और एक्स किसका एलिमेंट है, ए बी का एलिमेंट है, तो ए बी क्या हो गया, अब एक्स एस में बिलोंग कर रहा है, लेकिन एक्स किसका एलिमेंट है, ए बी है। तो एलिमेंट होता है तो हम बिलोंग लिखते हैं, सेट होता है तो हम सबसेट लिखते हैं, तो ए बी क्या हो गया, एस का सबसेट हो गया, है ना। अब ए या तो एस का सबसेट होगा या बी एस का सबसेट होगा, दोनों में से एक चीज़ होगी। और ए इज़ जनरेटेड बाय ए, तो इसलिए ये लिख दिया, एंड बी इज़ जनरेटेड बाय बी, इसमें ये लिख दिया। अब ये तो एक सेट है, ये एलिमेंट है, तो यहाँ इसलिए बिलोंग आ गया, तो ए या तो एस को बिलोंग करेगा या बी को बिलोंग करेगा। तो हम क्या लेके चल रहे थे यहाँ पे, हम लेके चल रहे थे भाई ए बी बिलोंग्स टू एस, तो यहाँ हमारे पास क्या ये लेके मतलब ये दिखाया था हमने कि भाई ए बी एस में बिलोंग करता है, तो या तो ए एस से बिलोंग करेगा या बी एस में बिलोंग करेगा, तो ये हमने प्राइम आइडियल की प्रॉपर्टी दिखा दी यहाँ से, ठीक है। सो एक बार इसको रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा क्लियरली, ये स्टेप एक बार सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल 12, फाइंड द मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ Z6 द रिंग ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो 6। तो Z6 के अंदर एलिमेंट ये होंगे, प्रॉपर आइडियल इसके ये हो जाएंगे, कोई डज नॉट एग्जिस्ट एनी अदर प्रॉपर आइडियल बिटवीन दिस एंड दिस, तो ये मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा इसका। अगेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्रॉपर आइडियल बिटवीन दिस एंड दिस, तो फिर ये मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन आती है, तो एक बार पढ़ लेना, सोल्यूशन आराम से हो जाएगा। एग्जाम्पल 13 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और फिर भी देख लो, एग्जाम्पल से दिखाना है। वी कैन फाइंड अ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग इन विच एवरी मैक्सिमल आइडियल नीड नॉट बी प्राइम आइडियल। तो भाई ये हम एक रिंग मान रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ये दो आपके क्या है ऑपरेशन है, एडिशन मॉड्यूलो 8 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8। ये आपने एस मान लिया, एस एक आइडियल होगा, इस आर का दिख ही रहा है, ठीक है। अब हमने दिखा दिया कि भाई एस प्राइम आइडियल नहीं है, तो प्राइम आइडियल की डेफिनेशन पता होगी तो ये आप दिखा दोगे, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे भाई एक्स जो है वो एक मैक्सिमल आइडियल है, क्योंकि यही आपको दिखाना है ना कि भाई एक फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है जिस इन विच एवरी मैक्सिमल आइडियल नीड नॉट बी अ प्राइम आइडियल, कि हर एक मैक्सिमल आइडियल जरूरी नहीं है वो एक प्राइम आइडियल हो। तो एस हमने दिखा दिया कि वो प्राइम आइडियल नहीं है, अब इसको हम क्या दिखा देंगे, एक मैक्सिमल आइडियल दिखा देंगे। तो भाई एस एस डैश का सबसेट है, मतलब ये आपका आर है, ये आपका एस डैश है, ये आपका क्या है, एस है। अब एस डैश जो है ये आर का एक और आइडियल है, मैक्सिमल दिखाना है, यानी कि या तो हम दिखाएंगे कि एस डैश एस के बराबर है या एस डैश आर के बराबर है, राइट। तो यही चीज़ हम दिखाएंगे, यहाँ पे पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो एस क्या हो गया, मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर हो गया। बुक में पता नहीं इसमें क्लियर क्यों नहीं आ रहा, बट पेज नंबर 30 है ये, 30, ठीक है। अब ये एक दे रखा नोट कि इफ़ इन द एग्जाम्पल आर इज़ अ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी देन एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल, ठीक है। तो ये एज अ रिजल्ट ध्यान रख लेना, इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं होगा, बट एज अ रिजल्ट ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे तो क्या था कि भाई अगर एक फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है जिसके होती है, तो उसका एवरी मैक्सिमल आइडियल नीड नॉट बी अ प्राइम आइडियल। लेकिन अगर एक फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है देन एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल। फिर ये क्वेश्चन रिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसके बेस्ड पे आपकी एक तो डेफिनेशन है, फिर आपकी ये 3, 4, 5 थ्योरम है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में 6.1 एंड आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा।